नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत स्वागत है डेविड्स करियर हब के अपने YouTube चैनल पे। मैं सैंकी सर फिर से आप लोगों के पास लेके आ गया हूँ सफल छात्रों से एक मुलाकात में एक नई कड़ी, एक नए स्टूडेंट और एक नए सफलता की कहानी। तो चलिए देर ना करते हुए मैं उनसे आपसे मिलाता हूँ और उनके बारे में आप उन्हीं से जान लो कि उनका नाम क्या है और वो कौन से पोस्ट अभी क्लियर किए हैं। आपको पता ही होगा कुछ दिन पहले अभी एक बहुत बड़ा रिजल्ट आया है, तो मैं नहीं उनका तारीफ करूंगा, उनका आप पहले इंट्रोडक्शन आप खुद सुन लो और फिर आपको उनकी इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने इस जर्नी को हासिल किया। तो सबसे पहले सर आपका शुभ नाम और आपका किस पोस्ट में सिलेक्शन हुआ? मेरा नाम कौशल कुमार सिंह है और मेरा सिलेक्शन अकाउंटेंट इन कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग में हुआ है। कैग में हुआ है, तो आपने कौन से एग्जामिनेशंस को क्रैक करके ये पोस्ट आपने हासिल किया? एसएससी सीजीएल 2022। एसएससी सीजीएल 2022। एसएससी सीजीएल 2022। दोस्तों, सीजीएल एक सपना होता है सबका, तो ये सपना इन्होंने पूरा किया। जो भी कंपटीशन लाइन में आते हैं आफ्टर पीसीएस, सीजीएल सबका एक सपना होता है और बहुत कम ही लोग सीजीएल तक पहुंच पाते हैं और उसको क्रैक कर पाते हैं। तो इन्होंने वो कारनामा करके दिखाया। तो ये कैसे उस जर्नी तक पहुंचे, ये सारा कहानी इनसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सर ये जो हम लोग बचपन से सुने थे कि कोई भी मंजिल जब खूबसूरत होता है तो उसका रास्ता बहुत कठिन होता है। कठिन तो होता है। तो आपके लिए आपका अभी जो मंजिल है वो बड़ा खूबसूरत रहा, लेकिन उस बीच में कठिनाइयां आपको क्या क्या आई और ये रास्ता आपने कैसे, कहाँ तक आपने किस तरह से इसको अपने पाया? बिल्कुल आई। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड भी आर्ट्स का है। आर्ट्स बैकग्राउंड? हाँ, आर्ट्स का बैकग्राउंड है और करंटली हम अभी पीजी भी आर्ट्स नहीं कर रहे हैं। आप अभी पीजी कर ही रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ओके। जुलाई पे मेरा पीजी खत्म होने को है। आपकी उम्र कितनी हो रही है? 22 और सितंबर में 23 हो 20 सितंबर। 22 साल के कम उम्र में इन्होंने सीजीएल क्रैक कर लिया। जब तक लोगों को समझ में आता है कि मुझे करना क्या है, तब तक आपने सीजीएल क्रैक कर लिया। बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली हम शुरुआत ही किए थे ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से। सेकंड सेमेस्टर में पता चला था कि सीजीएल होता है। हाँ, उसी समय से हम शुरुआत किए थे और ऐसा नहीं है कि पहले ही बार में हो गया है। इस बीच में मेरा CHSL 19, CHSL 20, CHSL 21 ये तीनों मेरा फेल ही गया है। अच्छा। 3 में बकायदा अच्छे मार्क्स थे, डिस्क्रिप्टिव में 30-35 वो मेरा कभी लक मैटर नहीं किया। बहुत ज्यादा मतलब कि दिक्कत आ गया उधर से, तो मेरिट कभी बन नहीं पाया था CHSL में। इवन मेरा MTS में 0.17 से मेरिट छूटा था और NTPC में लेवल 3 में भी 0.2 बिलीव नहीं होगा सर कि आप बता रहे हैं कि MTS आपका छूटा और आपका CGL छूटा है। एग्जैक्टली ऐसा होता है। MTS दिए थे, ये 2000 ये नहीं था 22 वाला जी। हाँ, तो वो वाला MTS हम दिए थे, पहली बार दिए थे, क्योंकि जब कहीं भी आपका नहीं होता है ना तो आप पहले CGS से CHSL से फिर MTS तक आ जाते हो। तो लोगों को बिलीव आप कैसे दिलाओगे कि सर आपका 2022 में MTS छूटा और 2022 में आप CGL क्रैक कर लिए? तो ये जर्नी आपने कैसे कवर किया? होता है, थोड़ा लक भी मैटर करता है। और बाकी MTS का ऐसा नहीं है कि छोटा एग्जाम है तो उसमें कंपटीशन बहुत कम है। मेरे 87 मार्क्स थे, लगभग 87 या 88 थे कुछ, और मेरा कट ऑफ तमिलनाडु तक का क्लियर नहीं हुआ था। तमिलनाडु तक का बिल्कुल नहीं हुआ था। तो सर आप जैसे बताया कि आपने CGL क्रैक किया, तो वो मैं वही पहला वाला क्वेश्चन पे आता हूँ कि ये जर्नी कैसा रहा आपका, ये रास्ता कठिन कैसे आपने उसको तय किए? जब 3-4 एग्जाम आप फेल करेंगे तो रास्ता ऑब्वियस सी बात है कि मुश्किल ही होता है। और आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करते थे सर? मोटिवेट रखने के लिए यही चीज है कि जब आपके पास कुछ होना, एक तो मिडिल क्लास एसएससी में कोई हाई क्लास वाले लोग तो रहते नहीं है, मोस्टली आपको लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास ही मिलते हैं, है ना। तो परेशानी सिर्फ आपके साथ है, ये चीज तो आप सोच नहीं सकते बिल्कुल भी। अगर 100 लोग 99 तो सेम ही कैटेगरी के आ रहे हैं। अच्छा, आपने एक बात बताया, आप आर्ट्स स्टूडेंट हैं, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ आपका स्कूलिंग कैसा रहा है सर? आप स्कूल में कैसे स्टूडेंट रहे थे? स्कूल में अप टू 10th हम ठीक ठाक स्टूडेंट रहे थे। 10 CGPA वगैरह आई थी और दून पब्लिक स्कूल धनबाद से 2nd रैंक था मेरा। ओके, ठीक है। लेकिन 11-12 में गड़बड़ा गए थे, उसमें मेरे परसेंटेज लगभग थे 60.8, नहीं 61.6 था मेरा परसेंटेज। 61.12 में। तब आप शायद आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस आप किए? हाँ, उस समय साइंस ऑप्ट किए थे। साइंस ऑप्ट किए थे? हाँ बिल्कुल। तो साइंस ऑप्ट करने के बाद आपने आर्ट्स ज्वाइन किया। आपको ऐसा कब लगा कि मुझे CGL क्रैक करना है? 2nd सेमेस्टर ग्रेजुएशन पे। CGL के बारे में आपको पता कैसे चला? दोस्तों से भैया लोग को निकला था। ओके, तो आपकी CGL में मार्क्स कितने आए हैं सर?
सीजीएल में मेरे मार्क्स जैसे नॉर्मलाइज अगर अभी के हिसाब से अगर एनालिसिस करें तो वही लगभग 321 320.5 ऐसे करके होंगे। 321 नंबर। तो मेरा एक सवाल है सर, आपने अभी अपना पोस्ट का नाम क्या बताया? अकाउंटेंट कैग। तो 321 में तो सर आपको बहुत और भी डिपार्टमेंट मिलते हैं, जैसे इंस्पेक्टर वगैरह का भी आपको मिल रहा होता है, तो पोस्टल का शायद मिल सकता था और बाकी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो आपने कैग को ही क्यों चुना? कैग ऑप्ट करने का मेरा कारण है स्टेबिलिटी। कैग में वर्कलोड कम होता है और मेरा इन फ्यूचर ऐसा है कि सिविल का प्रिपरेशन करना है। ओके, मतलब आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, इसीलिए आपने? हाँ बिल्कुल। उसमें क्या है कि वर्कलोड थोड़ा सा कम रहता है कंपैरेटिवली टू बाकी पोस्ट के, ठीक है। और एक दूसरा कारण ये था ना कि बाकी अगर 46 तो अगर हम ऑप्ट करते हैं पोस्टल इंस्पेक्टर या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो भी, तो लोकेशन मनचाही नहीं मिल सकते थे। ओके, उसमें दूर रहना पड़ जाता है। और मेरा प्रायोरिटी है होम स्टेट। तो आपका होम स्टेट झारखंड ही हुआ? झारखंड ही है। हाँ। चलिए, तो आपका सर थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड जान सकते हैं, आपके फादर मदर के बारे में, आपके सिबलिंग्स के बारे में? बिल्कुल। मेरे फादर वो डेवलपमेंट ऑफिसर है LIC में। मम्मी हाउसवाइफ है। और सिबलिंग्स में एक छोटा सा भाई है, 12th। छोटा भाई है 12th में। हाँ। तो चलिए, तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा जब आपका रिजल्ट हुआ? पेरेंट्स का रिएक्शन तो ऑब्वियस सी बात है कि पहला जॉब की बहुत ही अलग से ही रहता है। वो भी पहला जॉब CGL? हाँ, पहला जॉब था। वो लोग भी परेशान थे कि 3-3.5 साल से लगे हुए हैं, हो नहीं पा रहा है। मम्मी का बकायदा बहुत ज्यादा अच्छा रिएक्शन था। मम्मी का रिएक्शन? हाँ, वो तो रोज ही गई थी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तो अब आप जैसे आपने बोला आपका नेक्स्ट गोल सिविल सर्विसेज है, तो देखो मैं एक चीज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। देखो, अर्ली स्टेज में माइंड मेकअप कर लेना कितना फायदेमंद होता है, वो सर से आप सीखो कि इन्होंने ग्रेजुएशन में ही ये क्लियर थे इनको करना क्या है, और इन्होंने ग्रेजुएशन के एग्जाम CGL क्लियर करते करते इन्होंने माइंड में ये चीज मेकअप कर लिया है कि सोचो, कॉन्फिडेंस देखो इनका कि ये पोस्ट वो सिलेक्ट किए कि जिसमें इनको समय ज्यादा मिले अपने सिविल सर्विसेज का तैयारी के लिए। बहुत बढ़िया। तो ये एक मोटिवेशन है, और ये उनके लिए भी एक स्टोरी है और एक मोटिवेशन होगा जिन्होंने ये वो तैयारी ये सोच के करते हैं सर CGL अभी नहीं करेंगे, सिर्फ MTS करेंगे, अभी CHSL में फोकस करेंगे। तो आप वैसे स्टूडेंट्स को क्या सलाह दोगे जो एक माइंड सेटअप लेके आता है सर CGL तो नहीं होगा लेकिन MTS को ही अभी करना है, अभी CHSL करना है? अभी के सिनारियो में तो ऐसा है ना कि MTS में कुछ ज्यादा ही भीड़ है, ठीक है। उसमें तो अगर आपको होम स्टेट चाहिए या फिर नॉर्थ के स्टेट चाहिए तो 92-93 से नीचे तो होना नहीं है परसेंटेज पे। अब तो खैर सिलेबस चेंज हो चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है जी, इस साल से थोड़ा चेंज, इस साल से तो चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी कंपटीशन उधर बहुत ही ज्यादा है। और ऐसा भी नहीं है कि पूरा सिलेबस ही अलग होता है CGL का CHSL और MTS से जी। अगर कोई CGL को ही टारगेट कर रहा है तो वो तो जाहिर सी बात है ना कि बाकी एग्जाम्स भी उसके अंडर में ही आए जा रहे हैं, तो क्यों ना CGL को ही टारगेट किया जाए। CGL को, यही हम लोग भी स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि एम बड़ा रखो। बिल्कुल, एम बड़ा रखो, CGL को टारगेट लो, अपने आप छोटे एग्जाम्स भी कवर हो जाएंगे। तो ये सर का, और ये एक स्टोरी भी मोटिवेशन का ये हो जाएगा कि सर का MTS क्लियर नहीं हुआ लेकिन CGL क्लियर हो गया। ये स्ट्रेंज होता है बट ये हुआ, आपके साथ ये चीज हुआ। मेरा 3 बार CHSL भी तो नहीं हुआ, CHSL भी नहीं हुआ, और एक बार CGL 21 दिए थे। 21 भी आपने दिए। तो आपको टोटल कितने एग्जाम्स आप अभी तक दिए होंगे सर? SSC का तो 5 दे चुके हैं। 5 3 बार। आप तैयारी कब शुरू किए थे? हम तैयारी शुरू किए थे 2018 में, जैसे मेरा ज्वाइन ये हुआ था, ग्रेजुएशन में एनरोल हुए थे, है ना। तो 2019 के स्टार्टिंग में किया था। 2019 की स्टार्टिंग में आपने किया था। और आपने तैयारी कहाँ से किया था सर? तैयारी बेस का तो जैसे सबसे शुरू में हम डेबिट करियर अभी किए थे, क्योंकि उस समय आइडिया नहीं था बिल्कुल भी जी। तो यहाँ से हम बेस का किए थे, और बाकी इंग्लिश का एक एनी मैम है कंपटीशन गुरु की, हम इंग्लिश उनका ज्वाइन किए थे। आपका बेस यहाँ से मजबूत हुआ। तो मैं एक चीज, और आपके बेस का क्या इंपॉर्टेंट रोल रह जाता है एग्जामिनेशंस में? बेस का रहता है, बिल्कुल रहता है। बेस अगर आपका नहीं हो तो आप कहीं भी ऑनलाइन मेंटरशिप ले लें या फिर मॉक्स भी लगा लें, आप प्रीवियस ईयर भी कर लें, ऐसे तो आपके दिमाग पे जाना नहीं है exactly। तो बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खास करके ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन थोड़ा ये हो जाता है ना कि आप ऑनलाइन रह रहे हैं तो दिक्कत होता है, और ऑफलाइन में क्या होता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होना, आप टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। ऑनलाइन में ये सब मुश्किल होता है, ऑनलाइन फ्लक्चुएट होने का ज्यादा चांसेस होता है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको टीचर्स का कोऑपरेशन कैसा लगा था जब आप क्लास करते थे? तो टीचर्स में रवि सर का कोऑपरेशन सबसे अच्छा रहा है मेरे। वो जीके में उनका बड़ा हाथ रहा है मेरे सक्सेस का।
और बाकी टीचर्स भी अच्छे रहे, बस ऐसा है कि उनको थोड़ा सा स्लाइड एज मिल जाता है मेरे तरफ से। चलिए, वो होता है, एक फेवरेट इंसान का बन जाता है, तो रवि सर का आपके तरफ एक झुकाव ज्यादा है। चलिए, थोड़ा झुकाव तो ज्यादा है, वो होता है, मोरालिटी थोड़ा सा है। चलिए, हमारे रवि सर है भी वैसे। तो चलिए सर, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जबकि आप अब एक सक्सेस को आपने अचीव कर लिया, तो अब आप जो आने वाले जनरेशंस हैं उनको कुछ आप टिप्स देना चाहते हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, आपका क्या स्ट्रेटेजी रहा पढ़ाई करने में, और आप किस तरह से अपने सक्सेस को अचीव किए, थोड़ा सा उसके बारे में जरूर बता दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। पहले तो हम एक बेस तैयार किए हैं, ठीक है, ऑफलाइन ही हम ज्वाइन किए थे। तो आप ये डेविड करियर हब ज्वाइन किया था और कंपटीशन गुरु ज्वाइन किया था इंग्लिश के लिए। ओके, ठीक है, तो ये बेस बनने के बाद, और चूंकि क्या है ना कि मेरा 12th में थोड़ा सा मैथ्स ठीक ठाक था। ओके, और मैथ्स के तो ऐसा है कि बेस तो पहले बनानी है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पे कमांड बनाना शुरू किया था। प्रीवियस ईयर जब होने लगा और एक जगह पे स्टक हो गए मैथ्स की बकायदा, तो मैथ्स के लिए हम आभास सैनी को ऑप्ट किए थे। तो ऐसा है कि बेस तो पहले से बना हुआ था, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट। अब ऐसा है कि ऑफलाइन कोचिंग आप 2 साल तो कर नहीं सकते, है ना, इसका भी एक ड्यूरेशन होता है। आप आते कहाँ थे सर? गोविंदपुर से आते थे। आप गोविंदपुर से 18 किलोमीटर दूर भी पड़ जाता है, मेरा घर पड़ जाता है। हाँ, तो और कोई स्ट्रेटेजी आप घर में किस तरह फिर स्ट्रेटेजी करते थे? अच्छा, एक चीज और, मैंने जो हमारे यहाँ पर एक मिथ है स्टूडेंट्स के साथ, कि जब हम बोलते बाबू सीजीएल का तैयारी करो, तो वो बोलते सर सीजीएल नहीं कर पाएंगे सर, 12-15 घंटा पढ़ना पड़ता है। क्या ये सच है? नहीं, ये बोगस सी बात है। 15 घंटा जो पढ़ रहा है वो एक्चुअली पढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, ये बहुत ही बड़ा मिथ होता है। 15 घंटा से किताब लेके बैठना थोड़े होता है, वो 4 घंटे से 6 घंटा डेली पढ़े बहुत होता है बस, लेकिन पढ़े कम से कम वो बार पढ़े। हाँ, यही बात मैं भी आप लोगों को बताता हूँ, या सर लोग भी आप लोगों को बताते होंगे कि 4 घंटा का सेल्फ स्टडी इज इनफ। ये इनफ है। वो जो आते हैं ना लोग, कहते हैं मैंने 12 घंटा पढ़ा, 15 घंटा पढ़ा, 24 घंटे में 28 घंटा पढ़ा, वो बोगस होता है। आप 4 घंटा ईमानदारी से पढ़ो, दैट्स इनफ। अब भी हमको लगता है इतना ही समय दिए होंगे। ऐसा है ना कि जब एग्जाम नजदीक आता है, या फिर ऐसा भी कुछ समय है कि हम दिए हैं 8-8 घंटे 9-9 घंटे भी दिए हैं। हाँ, वो एग्जाम से पहले वो हो जाता है। नहीं, ऐसे भी बहुत समय दिए हैं, लेकिन जो मिनिमम होता है ना, वो कम से कम 3-4 घंटा तो रहता ही है हर दिन का। रहता ही है सर। जैसे और एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे आपने कहा कि अभी 4-5 एग्जाम्स आपने कंटिन्यू दिया है ना, बिल्कुल, तो उसमें से बहुत माइनर मार्क्स से या ज्यादा मार्क्स से भी आप चुके, कभी आपके मन में ये आया कि यार छोड़ यार, इसको प्राइवेट करते हैं? नहीं, मेरा ऐसा था ना कि हम मतलब शुरुआत ही बहुत पहले कर चुके थे। ओके, ग्रेजुएशन से शुरुआत, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ अक्टूबर 2021 में, ठीक है, तो सीजीएल मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो इतना तो कम से कम पता था कि सेकंड अटेम्प्ट में कुछ तो हो ही जाना है। तो वो एक अंदर से था कि चलो ठीक है, मतलब उतना शुरुआत से किए हैं, और बीच में अगर आप 4-5 साल किसी में डिवोट कर रहे हैं अपना, 3-4 साल जो भी है, ठीक है, तो उतना समय आप अगर डिवोट कर रहे हैं और उससे फिर हार मान के आप चले जा रहे हैं, वो तो एक तरह से हार्ट ब्रेक ही हो गया ना। आप उससे रिश्ता नहीं तोड़ सकते हैं जब तक पूरा ना हो जब तक वो जो आप अगर मंजिल को आप एक टारगेट सेट कर लिए और वहां तक आप पहुंचने से पहले अगर क्विट कर रहे हैं, तो हमें बड़े बुजुर्ग कहते थे कि एक बार ये सोचो कि तुमने शुरू क्यों किया। बिल्कुल। तो वही बात हो जाता है कि सर ने शुरू किया और उस पर एंड किया। तो चलिए, एक क्वेश्चन मैं हमेशा आप लोगों से पूछता हूँ कि एक जॉब लगने से पहले और एक जॉब लगने के बाद आपने क्या क्या चेंजेस महसूस किया? चेंजेस होती हैं, मतलब कि जॉब लगने से पहले तो आपको कोई भाव भी नहीं मिलता है, ठीक है, और ऐसा है कि आप मिडिल क्लास से अगर है, ठीक है, और आपका जॉब लग गया, तो आप एक दिन में कम से कम आपका कुछ तो सोशल रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। और ये आपने फील किया है? बिल्कुल, आपकी बातों को भी माना जाता है बहुत। तो अभी आपके पास आते होंगे, भैया गाइड कर दीजिए, कैसे आपने किया, कैसे किया। अड़ोस पड़ोस के लोग भी आते होंगे। जॉब लगने से पहले आप किसी को अगर कुछ बोले ना, तो वो हमको भाव कम देते हैं, मेन बात है। और जॉब लगने के बाद अगर आप किसी को गाइड भी करते हैं, तो वो आपकी बातों को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। सीरियसली लेना। ऐसे रिश्तेदार मिले होंगे जो अब आपको अचानक फोन किए होंगे या आउट ऑफ द बॉक्स, दोस्तों का फोन कॉल मैसेज, 2-3 साल के बाद भी दोस्तों के कॉल आए हैं जिनसे 2-2 साल पे बात नहीं हुई है, उनको वो भी अब रिकग्नाइजेशन आपको देने लगे। कॉल तो किए हैं। चलिए, तो ये रहा सर का जर्नी, और हम ये आशा करते हैं कि ये जर्नी सर का आपको अच्छा लगा होगा और आप कुछ सीखे होंगे, कुछ मोटिवेट आप हुए होंगे। जाते जाते अगर 2 शब्द आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स को, तो आप कह सकते हैं सर। डेडिकेशन इम्पोर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ आप ही के साथ है,
प्रॉब्लम जैसे अगर 100 लोग हैं तो 90 से 95 लोगों के पास सेम ही प्रॉब्लम है। किसी के पास कम ज़्यादा पैरामीटर अलग हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तो सबके साथ है। तो ऐसा है कि अपने प्रॉब्लम्स को ज़्यादा ग्लोरीफाई करने की कोशिश ना करें, है ना? एग्जैक्टली जी सर। और लगे रहे, बस डेली कंटिन्यू ही रहे। बस अगर छूट भी जाता है पढ़ाई तो 2-3 घंटे ही पढ़े, लेकिन डेली पढ़े। डेली के एक रूटीन बनाइए, पढ़िए। और सर ने बहुत बड़ी बात बोली कि देखो प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, एक्सक्यूजेस हमेशा रहेंगे। हाँ, लेकिन उस एक्सक्यूजेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ऐसा है ना कि अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि ये सिर्फ प्रॉब्लम मेरे ही साथ हो रहा है, और ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, और जबकि ये सबके साथ है। आपके साथ भी होगा ही होगा, ये डेफिनेट चीज है, ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। तो प्रॉब्लम को हावी होने मत दो, उसके आगे बढ़ के सोचो। प्रॉब्लम आज नहीं तो कल, ये बात हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि समय एक जैसा नहीं है, प्रॉब्लम आएगा, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। लेकिन आप अगर उसमें स्टक रह जाओगे तो फिर प्रॉब्लम कभी खत्म होगा नहीं। तो सर ने स्टक नहीं हुए, सर उससे ओवरकम किए, आगे बढ़े, और देखो आज अचीवमेंट हासिल कर लिया। और बहुत अगर देखा जाए तो सर बहुत कम टाइम में ये अचीवमेंट को हासिल किया। मेरा बीच में दिक्कत भी ये हो गया था ना कि मेरे रोड एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरे पांव टूट गए थे, ठीक है, तो 3 महीना उधर गैप रह गया। फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो 2 से 3 महीना उधर गैप हो गया। और अगस्त 2021 में स्लिप डिस्क हो गया था मैं। स्लिप डिस्क, हाँ। और ये लगभग जुलाई 2022 तक ना हम बेड रेस्ट पे थे, लगभग पूरा बेड रेस्ट। अगर स्लिप डिस्क के बारे में पता नहीं होगा तो आप गूगल कर लेना, आप देख लेना। सीवियर स्लिप डिस्क में रीढ़ की हड्डी में इतनी सीवियर पेन होती है, वो घिसक जाता है। हाँ, कि नॉर्मल जो डे टू डे वर्क है वो करने में भी प्रॉब्लम होता है। वो जुलाई तक, अगस्त 2021 से जुलाई 2022 तक ये हम बेड रेस्ट पे रहे बिल्कुल। उसके बावजूद सर ने, अगर देखा जाए सर, आपने बहुत कम समय में सीजीएल क्रैक कर लिया, और बहुत कम उम्र में आप सीजीएल ज्वाइन करोगे तो ये एक उम्मीद भी बनता है कि आप प्रमोशंस का बहुत ज्यादा स्कोप सर का बन जाता है और हायर लेवल तक आप पहुंच सकते हो। तो पीसीएस तो आपका टारगेट है ही, और सिविल सर्विस आपका टारगेट है ही। भगवान हम लोग सब पूरे डेविड्स करियर हब का ये शुभकामनाएं आपके साथ रहेगा कि आपका वो ड्रीम जो वो पूरा हो। और इसी के साथ हम रैप अप करते हैं, और हम फिर से थैंक यू सर, फिर से आप लोगों के पास एक नया सफल छात्रों से एक मुलाकात में फिर से एक नया स्टोरी लेकर के आपके पास बहुत जल्द से जल्द आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।